वेलकम एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आइए हम लोग आज दूसरे भाग में देखते हैं। कल तक हम लोग परिचय और विषय वस्तु और कुछ पारिभाषिक टर्म को देखे थे। ये रासायनिक अभिक्रिया और ये जो रिएक्शन के दौरान जो कुछ आज हम लोग रासायनिक समीकरण से देखेंगे। चलिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और प्रतिफल जो भाग लेते, ये अभिकारक जो भाग लेते हैं और प्रतिफल जो बनाते हैं, उसे संकेतों के द्वारा सूत्रों की सहायता से हम लोग दिखाते हैं। तो देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में भी लिखा जा सकता है। शब्द समीकरण कहने का मतलब हुआ, यदि हम लोग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन परस्पर भाग लेते हैं तो MgO बनाते हैं। इसे हम लोग संतुलित कर लेते हैं पहले। यदि हम लोग सूत्रों और संकेतों की द्वारा लिखते हैं तो इसे ही कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। यदि इसे हम लिख दें, यदि हम लोग इसे लिख दें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू रिएक्ट इन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक समीकरण को हम शब्द समीकरण के भी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शब्द समीकरण से आसान होता है केमिकल इक्वेशन, जिसमें बहुत कम जगह में हम लोग लिख देते हैं एकदम सूत्र और संकेत के सहायता से। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा आपको समझ में आया। और रासायनिक समीकरण को जब हम लोग व्यक्त करते हैं, यदि उसे हम लोग भाषा में लिखें, शब्दों में लिखें, तो शब्द समीकरण का रूप ले लेता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ जितने भी तत्व यौगिक सब भाग लेते हैं और नए उत्पाद बनाते हैं,
सभी में तत्वों की जो परमाणु की संख्या है यदि वो बराबर होते हैं तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें Zn प्लस H2SO4 और ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। बात करें इधर Zn की संख्या 1, Zn की संख्या 1, H2 की संख्या 2, 2 ये बराबर SO4। लगभग इसमें सभी तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है। यदि हम बात करें मैग्नीशियम प्लस O2 MgO, यहां पर देखने वाली बात है कि मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब है कि इधर भी हमें ऑक्सीजन को संख्या बराबर करना है और ये 2 मैग्नीशियम हो गया तो इधर भी बराबर करना है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन का उदाहरण है। दोनों तरफ यदि अभिकारक में और प्रतिफल में यदि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं जैसे CaCO3 CaO प्लस CO2 यहां बराबर है 2 3 ऑक्सीजन, यहां 1 और 2 3, कार्बन 1 लगभग बराबर है। ये हम बात करें H2 प्लस Cl2 HCl, यहां पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु भाग ले रहे हैं, यहां पर 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। अब ये जाकर बैलेंस हो गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का सीधा मतलब है कि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर सभी तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण इसे कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वह रासायनिक समीकरण जिसमें यहां पर ये टर्म नहीं देना है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, यानी समीकरण के दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान न हो। इसमें अगर लिखें जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान न हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखने वाली बात है कि यदि हम लोग मैग्नीशियम प्लस O2 की बात करें तो ये बनाता है MgO। यहां पर देख लो कि Mg 1 ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 1, मतलब ये बराबर नहीं है, इसे हम लोग असंतुलित या असंतुलित या कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली समीकरण भी कहा जाता है क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। जैसे H2 प्लस Cl2 HCl, यहां भी बराबर नहीं है, तो ये सभी असंतुलित का उदाहरण है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग सरल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर यदि तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण
कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर एक टर्म है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम का अर्थ है, जैसे हम लोग रिएक्शन की भी बात कर रहे थे कि एक तरफ परमाणु की संख्या बराबर है और एक तरफ नहीं है, मतलब एक समीकरण में बराबर है और एक समीकरण में नहीं है। तो नहीं है तो यह कंजर्वेशन ऑफ मास का जो नियम है, इस नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का रही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन में एक बंद प्रणाली में द्रव्यमान न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट होता है। यहां पर हम लोग देख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक, यहां पर हम लोग लिखेंगे अभिकारक, तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ को हम निर्माण कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपका जो मास है, टोटल जो द्रव्यमान है, वो आपका कंजर्वेटिव रहता है, संरक्षित रहता है। जैसे C+O2 रिएक्शन हुआ, CO2 का निर्माण किया। यहां पर यह है कार्बन 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन 16 दूना 32 ग्राम हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यहां पर जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ते हैं तो ये रिएक्शन के बाद ये आ जाता है हमारा, ये 12 + 32, ये भी हो जाता है 44 ग्राम, और यहां भी होता है 44 ग्राम। मतलब कि रिएक्शन के दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है। तो बराबर न हो तो हमें बराबर करना पड़ता है। यहां से क्वेश्चन भी निकल कर आती है कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ध्यान रहे, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार पदार्थ को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, न ही हम लोग निर्माण कर सकते हैं। अतः द्रव्यमान को बराबर करने के लिए परमाणु की संख्या को समान किया जाता है या द्रव्यमान को ही बराबर किया जाता है। तो द्रव्यमान को बराबर करना है तो समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। द्रव्यमान को बराबर करने के लिए या परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है, जो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियां। अब यहां पर ये अनुमान विधि है, हीट एंड ट्रायल मेथड, जो हम लोग पढ़ेंगे। ये है अलजेब्रिक मेथड, ये भी पढ़ेंगे। और ये ऑक्सीडेशन, ये सब उच्चतर कक्षा के लिए है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ये है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अनुमान विधि का मतलब होता है कि आप समीकरण के दोनों तरफ जितने भी परमाणु हैं उसको बराबर करिए, हीट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे यदि हम लोग बात करें Mg+O2 MgO, इसे बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS और ये RHS। अब यहां पर हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट मतलब तत्व या परमाणु। अब मैग्नीशियम यहां एक है, एक ऑक्सीजन है, जो भाग ले रहे हैं वही इधर आएगा। तो LHS में देखेंगे मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन RHS में देखेंगे मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अब हमें क्या करना है कि मैग्नीशियम यहां पर 1 है, यहां भी 1 है,
यहाँ ऑप्शन 2 है, पहले इसको 2 से गुना करिए। मतलब आरएचएस में अगर ऑक्सीजन में 2 से गुना करना है तो ये पूरे में करना है, मतलब पीछे लगाइए। पीछे लगाने से आपका मैग्नीशियम भी 2 गुना हो गया, तो आप इस 2 को यहां भी कर दीजिए। इसका मतलब एलएचएस में भी मैग्नीशियम में 2 लगाना पड़ेगा। ये है हीट एंड ट्रायल मेथड, ये बैलेंस्ड हो गया। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आएंगे जहां पर इसको सॉल्व करेंगे। ये केवल हम लोग थ्योरी लेकर चल रहे हैं, तो हम इसी मेथड के अनुसार समीकरण को संतुलित करेंगे, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे, एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे, अभी थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत सारे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन में 2 हो जाएगा, एकल और द्वि विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और भी है ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों का सम्मिलित रूप है। रेडॉक्स रिएक्शन उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, उष्माशोषी उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यह है अपघटन या वियोजन, यह है वैद्युत अपघटन। यह इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस, और यह थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हीट की जरूरत पड़ती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। एक और है जो डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है, मतलब कि अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन, तो इसी में 3 तरह के हम लोग रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। एक हमारा हो जाएगा हीट के कारण, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के कारण, मतलब विद्युत धारा के कारण, और लास्ट हो जाएगा हमारा लाइट के कारण। जैसे ही प्रकाश डालेंगे रिएक्शन हो जाएगा, तो प्रकाश डालने से जो रिएक्शन होगा वो हमारा हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसमें है ही नहीं, ऊपर है, ऊपर है। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इलेक्ट्रिसिटी के कारण यहां पर होगा वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर हो जाएगा थर्मल, उष्मीय अपघटन होगा। यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब कि विद्युत धारा देने से होगा, और ये हो जाएगा फोटोकेमिकल, यहां प्रकाश देने से होगा। मतलब ये वियोजन या अपघटन का ही 3 भाग इसमें है। मतलब हम लोग जो अपघटन अभिक्रिया पढ़ते हैं उसमें ये सब आ जाएगा। और हम लोग ये 10-12 रिएक्शन है, सबको बारी बारी से देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहीं तक रोक देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं फिर लेकर के सारे रिएक्शन को परिभाषित करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी थ्योरी चल रही है, जैसे ये खत्म होगा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप को लेकर आएंगे। और वीडियो को थोड़ा जो है यदि बढ़िया लग रहा है आप लोग को तो थोड़ा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट को आप जाइए और सर्च करिए और फिर उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम लोग बनाएंगे वो सीधे आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।